बट अब जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तुम पता नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है। उनको बस कंट्रोवर्सी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी जगह सही है। कोई लड़कियों को डिफेम करना उनका मोटिव नहीं है, वो बस एक अच्छे पब्लिक फिगर बन गए तो उसके पीछे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना उनका काम है। आजकल जो केसेस आप देख रहे हो उससे बेटर है कि लिव इन में रह के देख लें। अब लड़के डर रहे हैं। पहले लड़कियों के साथ होता था, सोसाइटी को तो तब भी फर्क नहीं पड़ता था और आज भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लड़कों के साथ हो या लड़कियों के साथ। चलो 100 में से 20% मान लो शादी करते हैं, लेकिन वो भी ठीक से नहीं रह पाता है। लड़कों को भी लड़की को भी मैं ये बोलूंगी कि शादी से पहले ये चीज ना करो, और अगर करना है तो एक के ही साथ करो, जिससे कि आपकी शादी हो जाए, पूरी उम्र भर उसके ही साथ रहो। जैसे पहले लॉयल गाइज मिलते थे, लॉयल वुमेन मिलती थी, अभी नहीं मिलती है हमें। रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स वाला टर्म अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि मुंह मारना, इट्स नॉट मुंह मारना, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। तो इस समय हम मौजूद हैं एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और विवादित टॉपिक पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट लेके, जिस टॉपिक को माना जाता है कि अभी हाल ही में इतना ज़्यादा वो प्रचलित हो गया है पूरे सोशल मीडिया पर कि सिर्फ दो ही नाम आ रहे हैं, प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य, और साथ ही साथ इन पर कटाक्ष साधने वाले लोग जैसे कि खुशबू पठानी और बाकी सारे काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर समूहित है। जैसा कि जाना जाता है ये कंट्रोवर्सी बेसिकली एक तथ्य से जुड़ी हुई थी, जिसके अंदर प्रेमानंद जी महाराज ने ये कहा था कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई व्यभिचार करते हैं और एक के बाद एक को बदलते जाते हैं, किसी एक पर स्थायी नहीं रहते, या लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रचलन इतना बढ़ चुका है, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो मतलब वह अपनी गृहस्थी को नहीं बचा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आम जनता का इस पर क्या व्यू है, वह इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्रेमानंद जी महाराज की टिप्पणी सही है या गलत। तो चलिए लोगों से जानते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा, लाइक आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपने देखा होगा, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुना है? हाँ, कैसे जानते हो उन्हें? विराट कोहली के थ्रू। विराट कोहली ने डाला था तब सब पता चला था। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है, लाइक प्रेमानंद जी महाराज ने किसी लड़की के कैरेक्टर पे बोल दिया है, ऐसा बोला जा रहा है। आपने वो कंट्रोवर्सी सुनी है? हाँ, रील्स के उसमें देखा था। क्या है उसमें? बेसिकली उसमें उन्होंने यही बोला है कि क्या कहते हैं, एक लड़की जहाँ 10 जगह मुंह मार के आएगी तो वो एक जगह अगर वो शादी कर लेती है फिर वो एक जगह उसे निभा नहीं सकती। बट वो रियलिटी नहीं है। बट अब जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तुम पता नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है, क्योंकि इतने केसेस बढ़ चुके हैं अब उसमें क्या कहते हैं, इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट अगर लिव इन में इंसान रहता है या पहले से अगर वो जान रहा है उसे तो वो बेटर रहता है। वो बाद में फिर इशू नहीं होता शादी के बाद, क्योंकि शादी लॉन्ग टर्म वाली कमिटमेंट वाली चीज है। जैसा आप कह रहे हो कि लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी हमारी चीजें अभी चल रही है, पता नहीं कितने सारे टर्म्स आ गए हैं, वन नाइट स्टैंड, ये वो बहुत कुछ है। बट अगर हम वैसे देखें तो उनका कहना ये भी सही है कि अगर आप 10 जगह जा रहे हो तो आपको एक इंसान में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अब डिपेंड करता है ना कि वो इंसान कैसा है। वो जो लड़का है, अगर अगर वो 4 जगह वाली बात कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर तुम 4 जगह, वो एक जगह नहीं हो पाएंगे, वो बात उनकी ठीक है, अपने उसके जो जितना जिस एज के अकॉर्डिंग वो है, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट आज जो जमाना है, जो अब मॉडर्न जमाना है, ठीक है, जब तक लड़की, अब दोनों एजुकेटेड रहते हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में। अब वो जानेंगे नहीं तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा, ये चीज है। तो लाइक अगर आप पढ़े लिखे हो, आप एक मॉडर्न एरा को आप ये डिफाइन कर रहे हो कि लाइक अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको जानेंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज ने तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें अच्छी भी बोली हैं, बट लोग इसी चीज को पकड़ रहे हैं। इस पे क्या कहोगे? वो बेसिकली उन्हें कहीं ना कहीं से तो वो डिफेम करेंगे ना उस चीज में कि भाई अगर बंदा अच्छा है। हाँ, उनको बस कंट्रोवर्सी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी जगह सही है, हम एज अ यूथ अपनी जगह सही है। आपका क्या कहना है जो ये प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है? ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ लड़कियों को ही बोला है या लड़कों को ही, उन्होंने दोनों को बोला था, बट जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है उसमें ये दिखाया है कि सिर्फ लड़कियों को डिफेम कर रहा है। तो इस पे क्या कहना है? वो कोई लड़कियों को डिफेम करना उनका मोटिव नहीं है, वो बस एक अच्छे पब्लिक फिगर बन गए तो उसके पीछे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना उनका काम है। बट उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उनका है। एंड रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, तो वो आजकल काफ़ी नॉर्मल है, और आजकल जो केसेस आप देख रहे हो उससे बेटर है कि लिव इन में रह के देख लें। किसी के बच्चे की जान नहीं जाएगी, वो बच जाएगा।
तो आपके अकॉर्डिंग जो लिव इन रिलेशनशिप वाला ये चल रहा है अभी मैटर, ये सही है? सबका देखो, अगर प्रेमानंद जी ने बोला है कि वो गलत है, वो उनके हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन मैं एज अ यूथ मेरे को नहीं लगता कि वो गलत है. इट इज़ अ वेरी मतलब सही है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है और सही है. पहले ये चीज़ नहीं होती थी और काफ़ी इससे डिवोर्स रेट भी कम होते हैं. तो प्रेमानंद जी को बोलते हैं कि वो विष्णु अवतार है, बट स्टिल बहुत सारे उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू बोला जा रहा है कि मैं आपको मार दूंगा, आपने ऐसी चीजें बोली है, तो वो कहाँ तक सही है? ये तो गलत है. मार दूंगा इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है. अब वो इतने बड़े जो बन चुके हैं इन्फ्लुएंसर या जो भी हमारे गाइड है, वो अपना ये जगह अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं हमें, ताकि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्व कर सके और मतलब उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ सही कर सके कि जिस हिसाब से है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज्ञान है, उनको हमसे ज़्यादा समझ है. बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत किया या हम सही है या हम गलत है और वो सही है. सबके अपने अपने नहीं है, हम अगेंस्ट नहीं है. वो बहुत ही एक स्पिरिचुअल इंसान है, उनको हम बहुत ही पूजते भी हैं काफ़ी लोग. वो बहुत अच्छे फिगर हैं, तो हम उनके अगेंस्ट नहीं है. बस हमारा एज अ यूथ व्यू है, और कोई जैसे अभी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसके अंदर मतलब बेसिकली ये होता है औरतों को दबाया ही जाता है स्टार्टिंग से, और अगर अब औरत एक्सप्लोर कर भी रही है तो उसमें मतलब लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि पहले ये भी तो था, इतने सालों से जो आदमी थे वो भी तो जुल्म कर रहे थे ना औरतों पे. अगर अभी एक दो केसेस आ रहे हैं तो उसमें क्या इशू हो रहा है? क्योंकि उनसे वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि लड़कियां आगे बढ़ रही है. कि मतलब एक जो था उसमें कि ज्यादातर डोमिनेंस मैन की ही रही है, राइट. अब लड़कियां बोलती हैं, अब क्योंकि ना पहले सिर्फ इतने केसेस, रेप के केस हो कुछ भी हो, लड़कों ने किए हैं, राइट. कितना उसे दबा, मतलब काफी केस हो चुके हैं, बट उन्हें कोई ध्यान नहीं देता. अब 2-3 ही केस आए हैं, उसमें इतना बड़ा इशू बन चुका है कि क्या भाई क्या कर दिया. अब लड़के डर रहे हैं, बट जो पहले से चल रहा था लड़कियां भी तो डर ही रही थी. ठीक है. अब काफ़ी लड़कियां भी आगे आती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको दबाया जाता है. और काफ़ी लड़कियां सब बहुत कुछ कर रही हैं. हमारी चीफ मिनिस्टर ही देख लो. तो ऐसा ये नहीं है कि लड़कियों को दबाया जा रहा है. सोसाइटी काफ़ी न्यूट्रल हो चुकी है अब. तो हम ये नहीं कह रहे कि जो लड़कों के साथ हो रहा है वो सही है या जो लड़कियों के साथ होता है वो सही है. बेसिकली पहले लड़कियों के साथ होता था, सोसाइटी को तो तब भी फर्क नहीं पड़ता था और आज भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लड़कों के साथ हो या लड़कियों के साथ. 2 दिन होता है, तीसरे दिन सब भूल जाते हैं. तो बस इंडिया में तो यही है कि होता रहता है और किसी को कोई फर्क. मैं तो यही कहूँगा जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है ना कि 10 होटलों का खाना खाओ तो एक का अच्छा नहीं लगेगा. अगर आप फ्री रहना चाहते हो, कोई चाहता है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहूं, अगर उनसे आप पूछोगे, जैसे आपसे मैं पूछता हूँ, आप कहोगे जी मैं रहना चाहती हूँ या मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यही बात मैं आपके माता या पिता से पूछूं तो वो क्या कहेंगे आपको लेके? वो तो ये कहेंगे ना, नहीं मेरे बच्चे को मैं ऐसे नहीं रहना चाहता या नहीं रहने देना चाहता, जो भी है. तो ये बिल्कुल सही बात है, जो भी चल रहा है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने. और हर चीज़ का एक वो होता है, बायोडाटा होता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो. तो जो चीज़ आज के टाइम पे देखी जा रही है, जो इन्होंने कहा है वैसा हो रहा है, तो उसी को लेके कहा है. शादी आप मेरे को ये बताओ कितने % होती है आज साल जानने के बाद? अधिकतर तो ब्रेकअप ही होते हैं ब्रेकअप. कोई इक्का दुक्का या चलो 100 में से 20% मान लो शादी करते हैं, लेकिन वो भी ठीक से नहीं रह पाते. बट उससे ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं, तो आप क्या समझोगे? उससे ज़्यादा तो उसका वो गणना तो उसके ऊपर चलेगी ना, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, ब्रेकअप की ज़्यादा है. तो उस मायने से अगर देखा जाए तो ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो लोग ये धमकी दे रहे हैं, मतलब प्रेमानंद जी महाराज ने तो आज तक बहुत सारी अच्छी बातें भी करी है ना, उनको मतलब आप एक इसे ये कह सकते हो कि एक सोशल मीडिया स्टंट है जो उनकी मतलब अब छवि को डिफेम करने के लिए कर रहा है. बिल्कुल है, स्टंट है. क्योंकि देखो जी, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी साथ ही होती है. वो बिल्कुल हर बात में अपनी यही कहते हैं, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है. तो वो उनके साथ ही है. ये समझ लो कि वो पुण्य करने चल रहे हैं तो पाप पीछे पीछे चल रहा है. तो कोई अच्छा करता है ना, चाहे मैं अभी कुछ भी अच्छा करने जाऊं, लेकिन दूसरे के लिए दूसरे की नज़र में वो कहेगा ये क्यों कर रहा है ऐसा. ये तो चलो, मैं जैसे कॉर्पोरेटेड हूँ, मैं कहीं काम करता हूँ, ठीक है. अगर मैं किसी की जैसे चमचागिरी करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मैं अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे के लिए गलत कर रहा हूँ ना. उसके लिए तो उसका लेवल गिर रहा है, मैं अपना लेवल बढ़ाने के लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे का लेवल गिर रहा है. मैं ऐसा नहीं होना चाहिए.
अपना अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं पड़ता तो ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी अगर सुधारनी है तो समझो उस बात को, नहीं सुधारनी तो कुछ भी करो। वो किसी को पकड़ के नहीं कह रहे हैं, किसी को, आपको, मुझको, इनको, कि भाई साहब ये है या ये है, ये आप गलत कह रहे हो। किसी को ना उन्होंने पकड़ के कहा, ना किसी का नाम लेके कहा। उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जैसे हर समाज या समाचार या किसी में भी होता है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग होता है वो भी ये रखता है किसी बच्चे को समझाने के लिए। पहले की आप कोई भी कहानियाँ सुन लो या कैसी भी बातें सुन लो, एक छोटा बच्चा भी होता है, अगर माता पिता उसको कहीं जाने नहीं देना चाहते तो वो डायरेक्ट तो उसे मना नहीं करेंगे कि बेटा मत जा। उसको पता है मैं चला गया तो क्या हो गया। तो उसके पीछे हर एक कहानी होती है, हर एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है जिससे वो बच्चा समझे, उसके मन में एक भय हो। वो इसलिए नहीं कह रहे कि ये चीज़ गलत है। होती है कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी होती है कि उम्र के बाद होती है, जैसे शादी वगैरह हो गई तो वो उम्र से पहले तो माता पिता समझाएंगे। ये भी तो मुंह मारते हैं, लड़कियां थोड़ी मुंह मारती है, दोनों साइड से होती है ना, एक साइड से थोड़ी होती है। लड़कों को भी, लड़कों की भी, लड़की को भी मैं ये बोलूंगी कि शादी से पहले ये चीज ना करो, और अगर करना है तो एक के ही साथ करो, जिससे कि आपकी शादी हो जाए, पूरी उम्र भर उसके ही साथ रहो। और मतलब इन्होंने जो ये बात बोली है तो ये आपके उससे मत से ये सही बोला है या गलत बोला है? कौन सी? जो प्रेमानंद जी ने बोला है कि आप ऐसे आचरण कर रहे हो तो आप अपनी गृहस्थी नहीं बसा पाओगे, नहीं बसा पाओगे। तो सही ये बात। बात सही है। जगह जगह मुंह मारते घूमोगे तो कहाँ नहीं बसा पाएंगे। काफी सारे जो लोग हैं इससे ऑफेंड हो रहे हैं और यहाँ तक की बात आई है कि उनको मतलब मार दिया जाएगा, हम मार देंगे, प्रेमानंद जी महाराज को मार देंगे, ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि वो अपनी जो पहले की इंडिया की जो भी चीजें हैं उस सारी चीजों को भूलते हुए जा रहे हैं? हाँ, भूलते जा रहे हैं, गलत बात है। जो महाराज जी बोल रहे हैं वो सही बात है, अगर मानो तो, पर हर कोई मानता नहीं, सिर्फ सुनता है। तो यही है कि अगर बोल रहे हैं तो सही के लिए बोल रहे हैं, उस पे सुनो, अमल करो, यही है। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सबकी बेटी हो, बेटा हो, सही लाइन पे चले। तो आपने खुशबू पठानी जी का बयान सुना होगा, जी। जैसे कि उन्होंने बताया, पर उन्होंने बाद में बोला कि ये मैंने प्रेमानंद जी के बारे में नहीं बोला, ये मैंने अनिरुद्धाचार्य के बारे में बोला है। जी। पर जो अनिरुद्धाचार्य ने बात करी है और प्रेमानंद जी ने, उसका जो सार था वो तो एक ही था। जी। तो क्या कहना चाहोगे इस पे जो आजकल चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड, ये सारी चीजें क्या है? मतलब ऐसा है कि लाइक वी कांट स्टे पहले वाली टाइम्स में ना, टाइम्स हैव चेंज्ड, अभी जनरेशन चेंज हो गया है, तो हम वही सोच में नहीं रह सकते कि पहले जैसा ही सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज द मेन थिंग इज कि अभी पीपल हैव ऑल्सो चेंज, लोग भी चेंज हो गए। जैसे पहले लॉयल गाइज मिलते थे, लॉयल वुमेन मिलती थी, अभी नहीं मिलती है हमें। रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स वाला टर्म अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है। मतलब वेस्टर्न कल्चर का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है इंडिया के अंदर भी कि लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। इसमें संस्कृति की बात नहीं है। सी ओके, इफ अगर तुम एक इंसान को अरेंज मैरिज कर लो, ठीक है, मतलब जो होता है ना, फैमिली को तुम मिलो एंड एवरीथिंग, यू जस्ट नो देयर फैमिली, यू डोंट नो द पर्सन, राइट? तो इसमें हो जाता है कि तुम बस उसके परिवार को जानते हो, उसको लाइक पर्सनली तो तुम नहीं जानते हो ना उसको। तो क्या पता कि शादी के बाद वो तुम्हें मारे पीटे, राइट? और तुम्हें उसकी कुछ आदतें पसंद नहीं आए और उसको तुम्हारी कुछ आदतें पसंद नहीं आए, और दैट विल लीड टू, मतलब डिवोर्स हो सकता है ना पीछे। मतलब अगर तुम्हारे 2-3 बच्चे हुए, तो लाइक ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर है ये बिल्कुल सही है और प्रेमानंद जी ने बात कही है वो कहीं ना कहीं गलत है। मतलब इट्स लाइक वो बिल्कुल गलत भी नहीं है बट बिल्कुल सही भी नहीं है वो टॉपिक। मतलब उन्होंने जिस तरीके से उस चीज को बोला वो चीज गलत है। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि मुंह मारना। इट्स नॉट मुंह मारना, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी। ओके, लाइक हमें जानना चाहिए ना कि कौन सही है मेरे लिए, कौन गलत है। अगर एक अपने बच्चे को ब्रोकन फैमिली देना नहीं है तो पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा ना कि अपने पार्टनर कैसा है। वो क्या पता तुम्हारे बच्चों को भी मार ले। तो जो प्रेमानंद जी महाराज ने इस रिगार्डिंग ये बात बोली है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की कभी बाद में सुखी नहीं रह सकती, तो वो सही है या गलत? ऐसा कुछ नहीं है। वो पता चले अब जैसे कि जिस तरह से रह रहे वो सब, और लड़का दोनों, मतलब सब माइंड के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर है, ठीक है। अगर सोच सही है तो सही से रहेंगे, सोच गलत होगी तो नहीं रह पाएंगे। सीधी बात यही है, सब चीज सोच के ऊपर होता है। तो जो अभी जैसे देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे डेथ के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं उन्हें कि मार दिया जाएगा, आपने ऐसा बोला है, तो वो चीजें कहाँ तक सही है? क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो है जो उन्होंने अच्छी बोली है। उस अच्छी तो उन्होंने सब बोली, ठीक है। रही बात जैसे कि आप बॉलीवुड की बता रही, दिशा पटानी की बहन जो भी है, हो सके तो वो गलत
गलत रास्ते पे गलत चीज़ बोल रही है, उन्हें उस चीज़ की सोच नहीं है कि इनके बारे में क्या बोल रही है, उन्हें गलत और अच्छे की पहचान नहीं होगी, इसलिए वो चीज़ बोल रही है, बात खत्म है। तो क्या लगता है ये जो चीज है ये कोई पॉलिटिकल स्टंट या उन्हें डिफेम करने के लिए यूज किया जा रहा है? जैसे अभी इतनी पॉपुलैरिटी है जो प्रेमानंद जी महाराज है। जिसका ज़्यादा नाम होता है उसे इंसान गिराने के लिए सोचते हैं, ये तो बात आपको ही पता है। तो ऐसा होता है ना कि हाईलाइट जितना इंसान होता है उसे सोचते हैं एकदम से नीचे गिरा दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सच्चाई रास्ते पे चलता है वो सच्चाई वाले रास्ते पे चले। आपने बीच में सुना भी होगा, जब सोसाइटी में एक बार वो जब निकलते हैं रात को परिक्रमा लगाते हैं रात में मथुरा में, तो आपने देखा होगा सोसाइटी के पीछे जहाँ उनका वो है आश्रम है उसके पीछे सोसाइटी है। कुछ दिनों पहले उनके लिए मतलब FIR भी किया गया था मथुरा में ही। तो उसके बाद खुद आगे जितने सोसाइटी वाले थे खुद आगे आश्रम में आगे माफ़ी मांगे थे क्योंकि उन्हें पता कि हमने गलत बोला है, अच्छे आदमी के लिए हमने गलत बोला है, ऐसा हुआ था। तो सबको पछतावा धीरे धीरे खुद हो जाएगा, किसी भले इंसान के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। थैंक यू भैया। धन्यवाद। वही अच्छा करना चाहिए, सोसाइटी अच्छा करना चाहिए, जो बिगड़े जा रहा है वो अच्छा करना चाहिए। तो जो लोग मतलब उसमें फंसते जा रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? जैसे आपके भी बच्चे होंगे, अगर वो ऐसी संगति में पाते हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे, क्या करना चाहिए उन्हें? उन्हें अच्छा सीख देना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, हैं? और यही अच्छा बोलना चाहिए, सबसे अच्छा बात वो अच्छा से रहना चाहिए, यही। और तो जैसा कि हमने बहुत अलग अलग लोगों से बात करी और जाना कि उनका मत इस बात को लेकर कितना अलग है, वो उनकी सोच कितनी अलग है। हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों से बात करी और जाना कि जो भी है पूरी कंट्रोवर्सी या मुद्दा चल रहा है उस पर उनके विचार क्या है। कुछ लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन नहीं करा। वे कहते हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो वो अच्छी ही बात है कि वो 7-8 साल एक दूसरे को जान ले रहे हैं, उसके बाद वो शादी कर रहे हैं या साथ रह रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद ही मोस्टली जो इसका अंजाम होता है वो होता है ब्रेकअप, ना कि शादी। और जैसा कि हमने अपने से बड़ी एक जनरेशन से बात करी तो उनका कहना ये था कि अगर उनके बेटा या बहू इस जगह पे हो तो वो कभी भी इन चीज़ों के लिए उनको अलाउ नहीं करेगी। जैसा कि अब देखा जा रहा है वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि यूथ जो है वो अपने पहले के जो एथिकेट्स हैं उनसे भटक जा रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका उप्रेती।